नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं कक्षा 10 गणित विषय प्रश्नावली 7.1 त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों की सहायता से सवालों को सिद्ध करना। सरल सहायता से या सरलता से हम उन्हें सिद्ध कर सकते हैं। ज़्यादा कोई हार्ड या कठिन नहीं है। समझें, नहीं समझ आए तो पूछें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार फिर से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप और आपके दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, समझें। तो शुरू करते हैं। ज़्यादातर या अधिकतर बच्चों को कठिन लगने वाली प्रश्नावली त्रिकोणमितीय सरल समीकरणों को सिद्ध करना। देखें क्वेश्चन नंबर 3, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डॉट कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। देखिए, सरल हल सीखने के लिए और करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ चीज़ों की जो जिनका ज्ञान होना हमें आवश्यक ज़रूरी है। बराबर के बाईं साइड की ओर जो रहता है पक्ष रहता है, जिसे हम वाम पक्ष या बायां पक्ष कहते हैं या बाईं साइड कहते हैं, बाईं तरफ कहते हैं। अंग्रेजी में उसे हम LHS कहेंगे, बाईं साइड की तरफ वाला LHS। और इसी तरह बराबर के दूसरी तरफ वाला यानी कि दायां पक्ष जो होता है वो RHS कहलाता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हमें क्या करना होता है, अधिकतर, सभी में नहीं, अधिकतर क्या करना होता है, बाईं साइड को हल करना होता है और दाईं साइड के बराबर उत्तर लाना होता है, जिसे हम सिद्ध करना कहते हैं। कोई भी चीज़ या कोई भी सूत्र या कोई भी सरल समीकरण हमें लगाते हैं तो उसका कारण हमें बताना होता है ताकि नंबर जो है वो आसानी से पूरे मिलें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। इज इक्वल टू बोल रहे हैं, बराबर को बोल रहा हूँ मैं, तो ध्यान से सुने। देखिए, कोई भी यदि दो त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच में कोई चिन्ह नहीं हो तो उसे हम डॉट या गुणा का चिन्ह मानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए हमें लिखना होगा हल LHS में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में। कोस स्क्वायर इसमें भी है प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा। पहले ये उतार देते हैं ताकि सरल और हो जाए सवाल। देखिए, कोस स्क्वायर और कोस स्क्वायर है, इसलिए कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन लेते हुए, यानी कि उसको हम कॉमन ले लेते हैं। कोस स्क्वायर थीटा कॉमन लें तो कोस स्क्वायर में कोस स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो एक बार गया, प्लस फिर कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर चला गया, कट गया, एक बार चला गया, शेष रह जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा। चूंकि कोट स्क्वायर थीटा जो होता है वो बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा के। ये आपको याद रखना है। कोट स्क्वायर जो होता है वो कोस स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर के मान के बराबर होता है। यदि यहाँ सिर्फ कोट होता तो कोट भी कोस बट्टा साइन के बराबर हो जाता। वर्ग है इसमें तो इनमें भी वर्ग लगेगा। इसका मतलब क्या होगा, अतः कोस स्क्वायर थीटा हम वैसा का वैसा लिख रहे हैं, एक प्लस कोट स्क्वायर की जगह हम ये मान लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। जगह कम होने के कारण सामने कर रहा हूं, ले से लें, यानी इनकी जोड़वा की करें एक के साथ। कोस स्क्वायर थीटा वैसा का वैसा ही, बाहर वाला साइन एकम साइन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, जो लेस है था। एक के साथ कोई भी संख्या का लेस लेते हैं वही आती है। अब ये आप साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा काट नहीं सकते क्योंकि प्लस में है, यदि यहाँ गुणा में होता तो कट जाता। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक के बराबर होता है, अतः ये कोस स्क्वायर, ये एक गुणा में ही है, ब्रैकेट है इसलिए, और नीचे है साइन स्क्वायर। एक से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो वापस वही आएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा।
और कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर था? कोट स्क्वायर के। यानी कि इसका उत्तर हमने कोट स्क्वायर के बराबर ला दिया। लिखते हैं LHS बराबर RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड या इति सिद्धम, ये सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं। बाईं साइड को हल करें, दाईं साइड के उत्तर के बराबर लेके आएँ। नोट करें, ध्यान से नोट करें, हर लाइन को नहीं समझ आए तो पूछ सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सेक थीटा कोष्टक है इसलिए इंटू सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सबसे पहले बात करते हैं हम एक कोई भी सवाल हो गणित का, वैदिक गणित हो, रेखीय गणित हो, चाहे बीज गणित हो, चाहे त्रिकोणमिति हो, चाहे क्षेत्रमिति हो, हमें सबसे पहले ब्रैकेट यानी कि कोष्टक हल करना होता है। एक में से हम साइन को कुछ घटा नहीं सकते, सेक को इससे गुणा करेंगे तो फिर वही कॉमन वाली स्थिति, इन दोनों को हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये जुड़ते नहीं। तो क्या करना होगा, बाएं पक्ष में हम इनके मान जो हैं वो लिखेंगे। जैसे क्योंकि सेक जो होता है, जैसे आपको थोड़ा बहुत पहले पता होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, कोस का उल्टा होता है, यानी कि 1 कोस के व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक इसी तरह जो टेन होता है वो साइन बट्टा कोस के बराबर होता है। तो इनका मान हम यहाँ लिखेंगे। तो सेक की जगह लिख सकते हैं 1 कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक की जगह फिर 1 कोस थीटा और टेन की जगह साइन बट्टा कोस थीटा। चलिए हल करें। गुणा 1 से करेंगे तो वही मान, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा। 1 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं वही आता है, तो ये तो कोई हार्ड वाली बात भी नहीं। अदरवाइज दूसरी साइड वाले में ये इसको हमने 1 से गुणा किया, ये वापस वैसा का वैसा लिखा है। अब इसके बारे में बात कर रहे हैं, जोड़ है, चिन्ह है बीच में, इसलिए लय से लेते हैं। कोस थीटा एक जैसा है तो ये कोस थीटा ही लय से हो गया। कोस का कोस में भाग लगाएंगे एक बार और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस, इसी तरह कोस का कोस में भाग लगाएंगे एक बार, फिर 1 को साइन से गुणा करेंगे तो साइन। चलिए ये कंडीशन है। तो ऐसी सर्व समीकरण आई हुई थी, या पहले चलिए गुणा कर देते हैं। 1 माइनस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करें। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस, साइन को साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर। नीचे कोस को कोस से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर। जैसे x को x से करते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक वैसे ही कोस को कोस से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर। फिर देखें, चूंकि इससे पहले वाली सरल समीकरण हमने भी लगाई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यदि कोस हम इधर रखें, ये देखिए साइन प्लस कोस, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, कोस स्क्वायर को हम यहीं रखें, साइन स्क्वायर प्लस का बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, पक्षांतरण करने पर तो वो बदल जाता है माइनस का। इसका मतलब था कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, कोस स्क्वायर थीटा के। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है उसकी जगह हम लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा ऊपर। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर बट्टा कोस स्क्वायर थीटा। और जिस तरह से 1 का भाग 1 में एक बार, 7 का भाग 7 में फिर एक बार, यानी एक जैसी संख्याओं का हम भाग लगाएं तो उत्तर 1 ही आता है। तो ठीक उसी तरह से कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा का भाग लगाएं तो आंसर क्या होगा आपका 1, जो कि राइट हैंड साइड में है। अतः LHS बराबर RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। फिर से नोट करें, ध्यान करें, याद रखने वाली बातें हैं वो याद रखनी है। जैसे ये है, ये सर्व समीकरण है जो चौंकी के चिन्ह से दी गई है, वो हमें याद रखनी है। और सवाल, कोई सवाल जैसे हार्ड नहीं है, सरल हो सकता है, नहीं समझ में आए तो पूछें, नोट करें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ संख्याएं या जो मात्रा है या जो मान है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो एक जैसे हैं, पर बीच में चिन्ह जो है वो अलग अलग हैं, तो इसलिए कन्फ्यूज ना हो। यहाँ बीच में प्लस का है, यहाँ कुछ नहीं है, तो जैसे कि अभी पहले कहा था गुणा का चिन्ह होगा,
वो हमें इसके बराबर करना है। तो LHS में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को हल करते समय हमें इनके मान जो हैं वो लिखने हैं। जैसे कि कोसेक जो होता है वो होता है साइन का व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, तो उसे हम लिखते हैं 1/sin। और इसी तरह से सेक का तो आपको पता होगा, अभी जैसे लिखा था इससे पहले वाले में, फिर भी याद रखें 1/cos। ये मान हम इनकी जगह रखेंगे। तो देखें कोसेक की जगह 1/sin स्क्वायर थीटा, सेक की जगह 1/cos स्क्वायर थीटा, लय से लेने पर लघुत्तम समापवर्तय लेने पर, क्योंकि जब जोड़बा की होती है बट्टा की तो वो लय से लेकर ही हल होती है। अलग अलग संख्याएं हो तो उन दोनों को ही लय से माना जाता है, एक हो तो वही रहती है, और एक के साथ कोई संख्या का लय से लेना हो तो वही संख्या लय से हो जाती है। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, रह गया कोस स्क्वायर, प्लस कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया, रह गया साइन स्क्वायर। ये मैं जल्दी बोल रहा हूँ, फिर से समझा देता हूँ एक बार। देखिए नीचे क्या होता है, लय से में जोड़ बाकी करते समय हर का जो मान है उसे हमें लय से में भाग लगाना होता है। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया तो क्या रह जाएगा, कोस स्क्वायर, उसे 1 से गुणा करेंगे तो वो की वो संख्या। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया तो रह जाएगा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो साइन एकम साइन स्क्वायर। अब जो सर्व समीका थी कि साइन स्क्वायर, ये तो हर बार आई होती है, हर बार 9th में भी, तो आपको याद होगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब आप कहोगे कि कोस पहले है साइन बाद में है, तो प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से 2 में 3 जोड़ें तो भी 5 होता है, चाहे वो 3 में 2 जोड़ें तो 5 होता है। ये आता है आपकी कक्षा 8 में क्रम विनिमय नियम के साथ, तो उसमें कोई फर्क नहीं रहता। तो सर्व समीका से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि यदि हमें इन्हें टुकड़ों में लिखें तो 1/sin स्क्वायर थीटा, बीच में डॉट यानी गुणा का चिन्ह है, लय से में गुणा का चिन्ह होता है, और 1/cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 तो दोनों के लिए है। अब 1/sin किसके विपरीत था, देखिए 1/sin के बराबर क्या होता है, कोसेक, तो लिखेंगे कोसेक। यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ है, यदि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी लगेगा डॉट। कोस 1/cos किसके बराबर, सेक के बराबर, और 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर के बराबर। ये दूसरी तरफ वाला मान, अतः LHS बराबर RHS यानी कि इति सिद्धम। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 5। नोट करें, याद रखने वाली चीज़ याद रखें, नहीं समझ आए तो पूछें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों का फ़ायदा हो, इसीलिए बनाया जाता है। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, कभी भी नंबर दिए वहाँ जाके पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। तो आज हमने किए प्रश्नावली 7 के 3 सवाल 3, 4, 5। ज़्यादा इसलिए नहीं कि एक साथ नहीं कर सकते, हार्ड हो लगेंगे फिर से आपको, इसलिए कोई ज़्यादा सवाल नहीं, आराम से इनका हैबिट अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। नहीं समझ आए तो पूछें। मिलते हैं इन्हीं के आगे वाले सवालों के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।